नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। आरजेडी ने पलटवार किया है जेडीयू के ऊपर और देखिए, जेडीयू ने पूरी तरीके से समझा दिया है कि हम विपक्षी गठबंधन के कोई टच में नहीं हैं और हमें एनडीए पसंद है। हम अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए हैं, तो आप सबको कोई जरूरत नहीं है बात बनाने की। इस वक्त का बड़ा बयान केसी त्यागी ने कह दिया है और आपको बता दें कि केसी त्यागी ने कहा है कि हम ही तो थे, पीएम पद को लेकर ये ऑफर भले दे रहे हैं, लेकिन ये वही इंडिया गठबंधन है जो संयोजक बनाने को नीतीश कुमार को तैयार नहीं था। और आज जब पूरा देश उनकी ताकत देख गया है तो आज नीतीश का नाम लिया जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें इस वक्त की और एक बड़ी खबर सामने आई है। आरजेडी बौखला गई है, कांग्रेस बौखला गई है कि जेडीयू क्या कह रही है कि हम लोग उनको पीएम पद बनाने का ऑफर दे रहे हैं। और बता दें आपको, आरजेडी की कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जेडीयू केवल ज्यादा मंत्रालय केंद्र में पाने के लिए ऐसा बयान देती नजर आ रही है। आपको बता दें केसी त्यागी हो जाए, ललन सिंह हो जाए, इन्होंने क्लियर कर दिया है। ललन सिंह ने तो कांग्रेस को कह दिया अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है। और कल देखा आप लोगों ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। ये लोग पूरा मिलाकर के 3 चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें नहीं ला पाए, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए और ये कह रहे हैं कि हम जो है ज्यादातर उभर कर पार्टी सामने आए तो जेडीयू उनसे विलय हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, अंगूर नहीं मिले हैं तो खट्टे हैं। कांग्रेस को उल जलूल बातें करने की आदत है। आपको बता दें केसी त्यागी ने साफ कह दिया है कि कोई ऐसी बात नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वी आर स्टैंडिंग विथ एनडीए के साथ हम स्टैंड करेंगे। और ये लोग को टचेबिलिटी नीतीश कुमार ने ठीक किया। अखिलेश, ममता, केजरीवाल कांग्रेस को मुंह लगाने तक को तैयार नहीं थे और सब कुछ ठीक किया है नीतीश कुमार जी ने। और आज नीतीश कुमार के बारे में ये लोग कुछ भी बोलते नजर आ रहे हैं। उनका अब कद बढ़ गया है तो अब नीतीश सब चिल्ला रहे हैं। आपको बता दें एक और बात सामने आई है। जयराम रमेश, दर्शकों, कल शाम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेते दिखाई देंगे और इसी को लेकर जयराम रमेश ने तंज कसा है। और देखिए एक और बात है, तंज भी कसा और थोड़े से अलग अंदाज में नजर आए हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं कि हमें अगर बुलाया जाएगा तो भैया हम जरूर जाएंगे, लेकिन देश के अंतर्राष्ट्रीय लोगों को इनविटेशन है, हमारे को इनविटेशन मिलेगा हमारी पार्टी को तो हम जरूर जाएंगे। अभिषेक बनर्जी कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है, अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। बता दें आपको, दिल्ली के सभी 7 स्टार्स होटल हो, लीला हो, ताज हो, 5 स्टार होटल हो, सब बुक हो चुके हैं क्योंकि कल देश के अंतर्राष्ट्रीय मेहमान पीएम मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करते आएंगे। कल एक बार फिर से देश का मान सम्मान, गौरव, आत्मशक्ति बढ़ती आपको नजर आएगी और रिकॉर्ड तोड़कर 10 सालों में, बता दें आपको, पीएम मोदी ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। 21 सालों से लगातार सत्ता संभालने का अनुभव जब से गुजरात के सीएम रहे हैं। 21 साल से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसे व्यक्तित्व बन चुके हैं जो लगातार सत्ता में रहे हैं। लेकिन अलग बात है, पहली बार गठबंधन की सरकार चलाएंगे, उन्हें उतनी आदत नहीं थी। बीजेपी हमेशा से अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से कमाल करती आई हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा ज्यादा सीटें लाती थी। इस बार थोड़ी कम लाई है तो थोड़ा सा गठबंधन को देखना होगा। और इसी बीच आपको एक और खबर का रुख कर लेते हैं। कल जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा वहीं टीडीपी ने अलग अलग मांगे रख दी है। दर्शकों, आपको बता दें कि थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश तो जरूर है, लेकिन पीएम मोदी ने कल क्लियर कर दिया था कि अनर्गल यहां पर हिस्सेदारी किसी को नहीं मिलेगी। टीडीपी की देखिए सूत्र ये बता रहे हैं, मैं आपको बस सूत्रों के हवाले से बता रही हूं। जल शक्ति मंत्रालय टीडीपी मांग रही है, बंदरगाह मांग रही है, जहाजरानी मांग रही है और जलमार्ग मंत्रालय मांग रही है, शहरी विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके साथ ही टीडीपी ने कहा है कि आंध्रा में भैया हम आपको बीजेपी को 4 पद देने के लिए तैयार है, आप हमको केंद्र में ये सब मंत्रालय दे दीजिए। इसके अलावा राज्य को स्पेशल पैकेज दीजिए और आप
राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए विशेष आर्थिक मदद नॉन नेगोशिएबल मांग है। नॉन नेगोशिएबल मतलब जो हम बोले वो हो जाए। और देखिए नीतीश कुमार ने भी मांग कर दी है। नीतीश कुमार ने भी एक कैबिनेट मांगा है। अब देखने वाली बात होगी, प्रधानमंत्री हैं ये, अमित शाह है, बिना सोचे समझे किसी को कैबिनेट नहीं देंगे। और आपको बता दें, विदेश डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये तीनों देश की सबसे अहम पार्ट है। प्रधानमंत्री तो ऑफ कोर्स पीएम मोदी हैं, इसके अलावा गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आपको बता दें विदेश मंत्रालय, ये तीनों बीजेपी अपने पास ही रखती नजर आएगी, किसी और पार्टी को नहीं देने वाली। ये चारों से देश चलता है। और बता दें आपको, कल राजधानी दिल्ली में पूरी तैयारी हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह की बात करें, दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और एनएसजी कमांडो को तैनात कर दिया गया। कल भव्य तैयारी आपको देखने को मिलेगी दिल्ली में। और 1962 के बाद पहली बार किसी एक व्यक्ति ने तीसरी बार यहां पर सरकार बनाने का दावा किया था और बना दिया, वो है नरेंद्र मोदी। और बता दें आपको, 1962 के बाद से किसी को भी इस तरीके से तीसरा कार्यकाल भारत का संभालने का मौका नहीं मिला था, जिसको अमित शाह बार बार गिनवाते नजर आ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन अभी ये बोलने पर तुली हुई है कि पीएम मोदी को देश की जनता ने नकार दिया है। लेकिन बता दें आपको, आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो मनमोहन सिंह हो जाए, चाहे आपको बता दें उसके पहले राजीव गांधी हो जाए, इन सबों में सबसे कम सीटें खोने वाले पीएम मोदी हैं, जो कि केवल 12% सीटें अपनी खोए हैं। और यूपी में तो खैर चलिए निराशाजनक हाथ लगी है, केवल 6 लाख वोटर्स और वोट दे देते तो बीजेपी को बहुमत मिल जाता यूपी में। खैर ये सब यूपी की जो रस्साकसी है वो ठीक कर लेगी बीजेपी। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर थी, जेडीयू ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और इसी वजह से बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक भी कह रहे थे कि अभी आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार को ऐसे देख रही है जैसे ऊपर मटका है, दही है और नीचे बिल्ली दही चाटने के लिए इंतजार करी कि कब मटका फूटे और मैं दही चाट पाऊं। तो ये तमाम बातें, बीजेपी लगातार आरजेडी कांग्रेस पर हमलावर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि जेडीयू को ऐसा लगे कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें मंत्रालय मिल जाए। और कांग्रेस कह रही है कि हमने कोई ऑफर नहीं दिया है पीएम नीतीश कुमार को बनाने के लिए, ये केवल नीतीश कुमार की पार्टी ज्यादा मंत्रालय मांगने की वजह से कर रही है। तो देखिए केसी त्यागी का बयान भी अहम था और उन्होंने कह दिया कि हम भैया इसी के साथ रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी और हमारी पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेगी। और इन्होंने कह भी दिया कि हम ही थे जो अनटचेबिलिटी को खत्म किया था विपक्षी गठबंधन में। तो ये मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अब देखने वाली बात होगी इसके बाद आरजेडी नेताओं को क्या बयान सामने आ रहा है। आप बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज। जो भी राय हो रखिए। शुक्रिया। कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है। और कल देखा आप लोगों ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। अभिषेक बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है, अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। सर, अभिषेक बनर्जी अलग से शिवसेना के साथ